Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो आज हम लोग आर्टिकल्स को पढ़ने जा रहे हैं, एक स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं जिसमें ए, एन और द के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि कॉन्सोनेंट्स टोटल 21 है और वॉवेल्स 5 है। ये दोनों मिलाकर 26 होते हैं और ये 26 को अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। याद रखिए ए से जेड तक 26 लेटर्स होते हैं जिसमें 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और बाकी 5 वॉवेल्स होते हैं। इसे आपको याद रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, आप उसे देखिए जो रेड कलर से शो की गई है। और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका फर्स्ट लेटर वॉवेल से शुरू होता है, जैसे आपके सामने जो दिखाई गई है एप्पल, ऑरेंज, आइसक्रीम, एलिफेंट, ओनियन। इसको भी आप देख सकते हैं जो रेड कलर से इंडिकेट कर गई है कि यह वॉवेल है। ए का मतलब एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है। पहले ए का प्रयोग, जो वर्ड किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो हम उसके आगे ए का प्रयोग करते हैं, और जो वर्ड किसी वॉवेल से शुरू हो उसके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। इसे आपको याद रखना चाहिए। ये कुछ खास पॉइंट है जो आपको आगे चलकर काम आएगा। एन का प्रयोग करते समय देखिए, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन ऑक्स, एन आइसक्रीम, एन ऐप, बहुत सारे ऐसे हैं। उसी तरह ए का प्रयोग देखिए, ए रैट, ए कैट, ए बुक, ए काव, ए बॉल, ए फैन। अब आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, द को डिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है और ए एन को इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। यानी आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स को हम दो भागों में बांटते हैं, इसे आपको याद रखना चाहिए। अभी आपने ए और एन का प्रयोग करना सीख लिया, लेकिन यह थोड़ी कम है आपके लिए। आइए हम इसको और आगे विस्तृत रूप से समझते हैं कि ए और एन का प्रयोग करने के लिए और क्या हमारे पास रूल्स हैं। आपने वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में सुना होगा। आइए इसके बारे में और अधिक हम लोग जानते हैं। वॉवेल साउंड क्या है? वैसे साउंड को हम लोग हिंदी में ध्वनि कहते हैं, उच्चारण कहते हैं, आवाज़ कहते हैं। साउंड दो प्रकार के होते हैं, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, जो आप पहले भी अभी पढ़ चुके हैं। इसे आपको याद रखना चाहिए क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ध्यान दीजिएगा, वॉवेल साउंड क्या है? कोई वर्ड का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो, लेकिन अगर उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन वॉवेल का हो तो हम उसके आगे एन का प्रयोग करते हैं। जबकि अगर हम कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में जानें तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन वॉवेल साउंड वाले कुछ वर्ड्स को देखिए, जैसे एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनरेबल पर्सन, एन एस पी, एन एच पी, एन एल पी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। और अब हम कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में भी जानेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स को देखिए, ए यूनिवर्सिटी, यूनियन टीम, यूनिक थिंग, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसकी बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। और हम कोशिश कर रहे हैं वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में एक अलग से वीडियो बनाने का, जो बहुत जल्द आपको यूट्यूब में दिखेगा और उसके बारे में विस्तार से आप जान पाएंगे। चलिए अब हम लोग द का प्रयोग करने के लिए जानते हैं कि द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। यहाँ कुछ सेलेक्टेड पॉइंट आउट किया गया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी।
दिशाओं के नाम के आगे द लगाई जाती है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। उसी प्रकार जो वस्तु संसार में एक हो उसके आगे भी हम द लगाते हैं, जैसे द अर्थ, द मून, द सन एंड द स्काई। हम इनके आगे द का प्रयोग जरूर करेंगे। प्रोफेशन के आगे भी आप द लगाइए, जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, द डिफेंस सेक्रेटरी, द डिफेंस मिनिस्टर। ऐसे बहुत सारे हैं, यहाँ कुछ को ही ली गई है जो इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी ध्यान में रखिए। कुछ प्रमुख नदियों के नाम के आगे द लगाते हैं, जैसे द गंगा, द यमुना, द कृष्णा, द कावेरी और द ब्रह्मपुत्र। उसी तरह समुद्र महासागर के आगे द लगाइए, जैसे द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी। यहाँ कुछ सेलेक्टेड नाम ली गई है, आप और भी नाम के आगे द लगा सकते हैं इससे रिलेटेड। होली बुक के आगे द लगाइए, जैसे द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब। और सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी आप द लगाइए, जैसे द फास्टेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द यंगेस्ट, द रिचेस्ट एंड द थिकेस्ट। ऐसे बहुत सारे हैं, आप एक लिस्ट बनाकर उसके आगे द लगा सकते हैं।